नमाज ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता। अल्लाह से इंट्रोडक्शन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि एक मोमिन की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। वो है नमाज। नमाज सिर्फ़ फ़र्ज़ नहीं, ये अल्लाह से बात करने का ज़रिया है। ये वो वक्त होता है जब बंदा दुनिया की सारी टेंशन, सारी परेशानी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ अपने रब के सामने खड़ा होता है। नमाज की अहमियत। सोचिए, अगर हमारी ज़िंदगी में नमाज ना हो तो क्या बचेगा? दुनिया की दौड़, पैसा, टेंशन, स्ट्रेस, लेकिन सुकून कभी नहीं। नमाज ही वो चीज़ है जो दिल को सुकून देती है, जो रूह को ताकत देती है और जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। नमाज फ़र्ज़ है। नमाज कोई ऑप्शन नहीं है। नमाज फ़र्ज़ है। दिन में 5 वक्त, सिर्फ 5 वक्त, फ़ज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। क्या हम अपने रब के लिए 24 घंटे में से सिर्फ कुछ मिनट नहीं निकल सकते? क़यामत का सवाल। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी सब आसान हो जाएगा, और अगर नमाज ही छूट गई तो सोचिए क्या होगा। नमाज से ज़िंदगी बदलती है। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है, गुस्से को कम करती है, दिल को नरम बनाती है। जो शख्स नमाज पढ़ने लगता है उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अल्लाह का प्यार। अल्लाह हमें रोज़ 5 बार बुलाता है। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। सोचिए, रब खुद बुला रहा है और हम बिज़ी हैं मोबाइल में, दुनिया में। दुनिया vs आखिरत। हम मोबाइल के लिए टाइम निकाल लेते हैं, रील्स के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए बाद में पढ़ लेंगे। यही बाद में हमें बर्बाद कर देता है। नमाज छोड़ने का नुकसान। नमाज छोड़ना सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, ये रूह की कमज़ोरी है। दिल सख्त हो जाता है, दुआ कबूल नहीं होती और ज़िंदगी में बरकत कम हो जाती है। रमज़ान और नमाज। रमज़ान में हम सब नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, तरावी पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद क्या होता है? क्या हम वही नमाज कंटिन्यू रखते हैं? नमाज इक्वल्स दुआ। नमाज में हम अल्लाह से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी ख्वाहिशें रखते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है। दिल से नमाज। नमाज सिर्फ जल्दबाजी में पढ़ लेना काफ़ी नहीं। नमाज दिल से पढ़नी है, समझ कर पढ़नी है। हर रकात में अल्लाह को महसूस करना है। गुनाहों का इलाज। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा गुनाह करते हो तो नमाज शुरू करो। नमाज ही वो चीज़ है जो गुनाहों को धोती है। नमाज की बरकत। नमाज से घर में बरकत आती है, रिज़्क में बरकत होती है, ज़िंदगी में सुकून आता है। सोचने वाली बात, अगर अल्लाह हमें सब कुछ दे रहा है, सांस, ज़िंदगी, रिज़्क, तो क्या हम उसको सिर्फ 5 वक्त याद नहीं कर सकते? जहन्नम से बचाओ। नमाज जहन्नम से बचाने का ज़रिया है। ये हमें आग से दूर करती है। जन्नत का रास्ता। नमाज जन्नत का रास्ता है। जो नमाज को पकड़ लेता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। आज से शुरू करो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, कल का वेट मत करो। छोटी शुरुआत। अगर 5 वक्त मुश्किल लगता है तो 1 से शुरू करो, फिर धीरे धीरे 5 तक पहुंच जाओ। अल्लाह रहम करने वाला है। अल्लाह रहम करने वाला है। अगर आप सच में तौबा करते हो तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। कंक्लूजन। नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, सिर्फ आदत नहीं, मोहब्बत बना लो। याद रखो, जब सब साथ छोड़ देंगे तब सिर्फ अल्लाह साथ होगा, और नमाज ही वो रिश्ता है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है।